हेलो एवरीवन, मैं हूं हरदीप डुल संधू वीज़ा कंसल्टेंट से। आज मैं आपको पीटी रीडिंग के बारे में कुछ मेथड बताने वाला हूं, क्योंकि पीटी रीडिंग को लेकर के ये कहा जाता है कि इसके कोई भी मेथड नहीं है, खासकर रीऑर्डर के और फिल इन द ब्लैंक्स के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीटी के अंदर रीडिंग ही है जिसके अच्छे कॉन्सेप्ट है, अच्छे मेथड है। इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप आराम से रीऑर्डर या फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। आज मैं आपको रीऑर्डर के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, तो मैं आपसे चाहूँगा एक तो आप इसको सबसे पहले शेयर कर दें जितने भी पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। एक एक करके मैं आपको ये इसके स्टेप बताऊंगा, और या तो चाहे आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर आप इसके नोट्स बना सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है, रीऑर्डर में आप जानते हैं कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले लिया है, ये पैराग्राफ हैं। हम इसको इस टाइप से नहीं करेंगे कि इसको पढ़ के आपने हिंदी नहीं बनानी है इसकी, कि हिंदी बनाने लग जाओ, इसको ट्रांसलेट करने लग जाओ, उससे कभी भी आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा मेथड है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से देखेंगे, उन्हीं से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, क्योंकि ये दो ही मेथड है इसको करने के। और आप ये सुनते भी होंगे कि इंडिपेंडेंट लाइन पहले देखो फिर डिपेंडेंट कौन किस पे है। इसको सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपने देखना है कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, और वहीं से कनेक्टिंग वर्ड भी उठेंगे इंडिपेंडेंट लाइन होने के बाद। इंट्रोडक्शन वो देगा किसी भी चीज़ को लेकर के, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है। जैसे आप भी कई बार अपने दोस्तों के बारे में किसी को बता रहे हो और वो दोस्त उसके लिए अननोन है, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं बताते, आप ये कहते हो कि मेरा एक दोस्त है, वो वहाँ पढ़ता है, ये कर रहा है, तो ये इंट्रोडक्शन है, फिर स्टोरी सुनाते हो। तो वैसे ही रीऑर्डर का है, सबसे पहले भी कोई भी चीज़ आती है तो इसको इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बारे में आगे की जानकारी दी जाती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज़ एक्सट्रीमली वाइड, द रेंज इज़ एक्सट्रीमली वाइड। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जो नाउन होंगे, जैसे सम बायोलॉजिस्ट है, टू डू रिसर्च है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। यहाँ सी लाइफ, लैंड लाइफ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। दिस कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, ये सब्जेक्ट के तौर पे। सेवरल लीडिंग जर्नल्स, ये भी ये ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो इनको देख करके ये प्रोनाउन है दे, सब्जेक्ट के तौर पे। और लिविंग बींग्स, ये आया आपके ऑब्जेक्ट के तौर पे। अगर वो दो सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाता है, तब वो कोमा डाल के या फिर कोई लिंकर के साथ उसको कॉम्प्लिकेट बनाएगा। लेकिन आपने सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने हैं, उसमें वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। पहली लाइन के लिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कैसे पता चलेगा, आइए मैं आपको एग्जांपल पे लेकर के समझाता हूँ एक एक चीज़ को, कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो कब इंडिपेंडेंट हो गए, कब डिपेंडेंट हो गए। अगर ये मेथड आपको समझ आ गया तो फिर यही एग्जाम्पल आप देखना कि कितनी आसानी से आप करोगे। 2 मिनट का जो टाइम होता है उसमें आप आसानी से इसको कर पाओगे। आइए देखते हैं। आइए मैं इस पे आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे। इस पे आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। जैसे ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ये चीज़ें देखोगे आप। बाकी की फालतू की चीज़ें देगा वो, प्रीपोजिशन लगा करके या बीच में कोमा डाल के एक्स्ट्रा चीज़ें देगा, लेकिन आपका फोकस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का आपको पता कैसे चलेगा, वो नाउन के तौर पे आएंगे, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन के तौर पे आने वाला है। और नाउन क्या होते हैं वैसे, नाम, आइडेंटिटी। नाउन का मतलब नाम, किसी चीज़ का नाम। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, प्लेस है, थिंग्स हैं, या फिर किसी व्यक्ति का नाम है, कंपनी का नाम है, क्वालिटी, आइडिया, इन सब चीज़ों को हम लोग नाउन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन कैसे दिखते हैं, या एग्जांपल से आप समझ लेना। अब नाउन में भी 2 टाइप के हैं। जो सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इससे जैसे ये हुआ जॉन, इंडिया, डेल, इंग्लिश, ये क्या है, इंडिपेंडेंसी को दिखाता है, इसकी प्रॉपर पहचान है। क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब है कंप्लीट, यानी कि पूरी पहचान। जब हमारी पूरी पहचान हो गई, इंट्रोडक्शन हमको मिल गई है, तो वो एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो सब्जेक्ट के तौर पे आपको मिलेगा। दूसरा हो सकता है कॉमन नाउन, जैसे बॉय, कंट्री, कंप्यूटर, सब्जेक्ट। अब ये आते हैं आर्टिकल के साथ। इसके बारे में हम लोग समझेंगे बाद में
पहले ये देखेंगे जोन। जोन इंडिया, ये जैसे मैंने कहा प्रॉपर है, तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन को बताते हैं, तो ये पहली लाइन बन सकती है। ऐसे ये कॉमन नाउन से भी ऊपर काउंट होंगे, क्योंकि इसने प्रॉपर पहचान बता दी है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई आता है, क्लास में आया कि एक लड़का आया है, अभी ये क्वेश्चन उठता है कि कौन आया है, क्योंकि अभी भी उसकी इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है। फिर उसका नाम बताया जाता है, जॉन आया है। तो जॉन आते ही पता लग गया कि हाँ, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसका पता चल जाता है कि हाँ कौन है ये, ठीक है। क्योंकि बॉय तो एक कॉमन है, इस तो बहुत हो सकते हैं। और जैसे ये है, इसकी एक पहचान ये भी है कि ये कैपिटल लेटर में मिलेगा, पहला लेटर ये बीच में भी आएगा तब भी कैपिटल से स्टार्ट होंगे, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किसी एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है, द सन, द अर्थ ऐसे करके, अदरवाइज प्रॉपर नाउन में कभी आर्टिकल नहीं लगता। द इंडिया कभी नहीं देखोगे, द जोन कभी नहीं देखोगे, द डेल किसी कंपनी का नाम है ये नहीं देखोगे, द इंग्लिश नहीं देखोगे। इनके पीछे कोई कॉमन नाउन लगा है तब लिखा जा सकता, आर्टिकल आ सकता है। इसका प्लूरल नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि आप जोन के आगे एस लगा करके जोन्स करके 2 जोन या ज़्यादा जोन बना दोगे, या इंडिया के आगे एस लगा करके उसका प्लूरल फॉर्म बना करके कई जोन कई इंडिया बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट कॉमन नाउन जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, जिनकी एक जैसी पहचान होती है। बॉय है, कंट्री है, इसके आगे आर्टिकल भी लग सकता है, ये प्लूरल फॉर्म में भी आ सकते हैं, बॉयज़, कंट्रीज़, कंप्यूटर, सब्जेक्ट। और ये फर्स्ट लेटर तो इंग्लिश में हर किसी का कोई भी वर्ड होता है उसका कैपिटल आता है, लेकिन बीच में वो स्मॉल के साथ आते हैं, तो कॉमन नाउन बीच में स्मॉल के साथ आएंगे। अब ये दोनों इंडिपेंडेंसी को, जैसे मैं इसका तो मैंने बोल दिया कि प्रॉपर है, तो वो अपने आप में पूरी पहचान रखे हुए, तो वो पहली लाइन बन सकती है। जैसे ये जॉन वर्कड वेरी हार्ड, विदाउट दिस ही कुड नॉट अचीव हिज गोल। अब इसमें देखो, जॉन एक सब्जेक्ट के तौर पे आया, प्रॉपर नाउन है, तो पहली लाइन वही है। अब इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ये प्रोनाउन है, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इस पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये 2 ही वर्ड काम करेंगे, आगे कनेक्टिंग वर्ड भी इसी पे काम करते हैं। प्रोनाउन के तौर पे किसी कंपनी का नाम या किसी व्यक्ति का नाम ज़्यादातर आता है। अब आर्टिकल इंडिपेंडेंट वो थे जो प्रॉपर नाउन थे, उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। अब जो दूसरे टाइप के हैं जो कॉमन नाउन हैं, वो आर्टिकल के साथ आते हैं। AN0 प्लस कॉमन नाउन अगर आता है, जैसे कंट्री, एन अम्ब्रेला, कंट्रीज़, ये A, ये N और यहाँ पे 0 आर्टिकल, ये भी शो करता है कि ये इंडिपेंडेंट है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे ये आ रही हैं, या सब्जेक्ट के तौर पे कहीं ये प्लूरल आया है, या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रॉपर नाउन आया है, तो ये जो इंडिपेंडेंसी को शो करते हैं, अगर एक ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, तब वो इंडिपेंडेंट है और पहली लाइन बन सकती है। क्योंकि बन सकते हो मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर हम कंपैरिजन करते हैं, जब दो इंडिपेंडेंट दिखते हो, दोनों में से फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स थिंक मैथमेटिक्स शुड नॉट बी कंपलसरी। अब हमने स्टूडेंट्स देखना है, मैथमेटिक्स देखना है, और उसके बाद हमने इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब जगह वो देखना है कि हमने इंडिपेंडेंट कहाँ पे है। स्टूडेंट्स है, 0 आर्टिकल के साथ आया है, कॉमन नाउन है, 0 आर्टिकल के साथ आया है, ये प्रॉपर नाउन है। और अब दूसरा देखो, अब इंजॉयड इट, ऑब्जेक्ट है किसके ऊपर, इट क्या है, प्रोनाउन को शो करता है। ए सर्वे है, ए यूनिवर्सिटी है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन दे ये डिपेंडेंट है, ये प्रोनाउन है, ये भी नहीं हो सकता। ये तीनों में अगर आप देखोगे पहली लाइन ये बन गई है। आगे इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अभी पहली लाइन इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं। अब आगे जैसे एक केस ये आता है, मैंने आपको कहा कि प्रॉपर नाउन अगर होता है तो पहली लाइन वो बनेगी, उसके बाद कॉमन नाउन को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे ये है, सब्जेक्ट के तौर पे आए 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट अलाउ टू यूज डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी 5 कंट्रीज, इंडिया फॉलो द सेम ट्रेंड। द सेम ट्रेंड कौन सा, इसमें द सेम ट्रेंड, द मतलब वो डिपेंडेंट है, लेकिन 5 कंट्रीज और इंडिया ये प्रॉपर नाउन है सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन ये कॉमन नाउन है और 0 आर्टिकल के साथ आया, आर्टिकल नहीं है इसमें, तो वो भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है।
अब जैसे मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन कंट्री, इंडिया इन कंट्रीज का एक पार्ट है। इंडिया खुद एक कंट्री है और प्लूरल फॉर्म वहाँ पे दी है, मतलब ज़्यादा ऊपर दिए कम नीचे दिए, उसी में से ये एक है। तो वो वर्ड को एक टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया एक कंट्री है, तो उस केस में ये आ सकता है। और साथ में मतलब फर्स्ट लाइन वो, सेकंड ये, और उस केस में देख लेना कोई ना कोई पार्ट डिपेंडेंट और मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट भी उसका आप चेक कर लेना। अब इंडिपेंडेंट का हमारा पता चल गया, डिपेंडेंट इसको ध्यान से देखना आपने, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, उसको हम लोग करेंगे जो रियल एग्जाम में आते हैं। डिपेंडेंट सेंटेंस ये कभी भी पहली लाइन नहीं हो सकते हैं, प्रोनाउन होंगे इसमें, ही, सी, इट, दे, देम, हर, हिम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिपेंडेंट्स को दिखाते हैं। मतलब दीज अगर दैट ये कहता है, दिस कहता है किसी के साथ लग के, तो वो शो करता है कि इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अब दूसरा, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, स्मार्टफोन्स आर यूज्ड इन मास, स्मार्टफोन्स इन मास, तो स्मार्टफोन क्या है, एक कॉमन नाउन है, प्लूरल है, जीरो आर्टिकल के साथ आया, इंडिपेंडेंसी को दिखाता है। यूजर्स लाइक, यूजर्स है इंडिपेंडेंट, लाइक द लेटेस्ट फीचर्स ऑफ दीज फोन्स, दीज फोन कौन से, ये स्मार्टफोन्स, तो ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो फर्स्ट लाइन ये, सेकंड ये, क्योंकि हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को देखना है। अब उसके बाद आप देखिए आर्टिकल द, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और दो कॉन्सेप्ट प्रोनाउन वाले, और आर्टिकल में दा के साथ वो डिपेंडेंट के, ये दो चीज़ें आपको समझनी है। अब आप समझिए दा मतलब स्पेसिफिक के लिए लगता है, टॉक्ड अर्लियर, यानी कि हम लोग पहले इसके बारे में कहीं बात कर चुके हैं, रीऑर्डर का ये मेथड है। तो दा अगर पहले बात कर चुके हैं तो इसका मतलब उसकी कहीं ऊपर चर्चा हुई है, तो ये दा जिसके साथ है वो फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, उसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, लेकिन आप हर किसी का आंसर आपको अगर दा कहीं पे लगा है, जैसे द लेटेस्ट फीचर्स, द लेटेस्ट फीचर्स ऑफ दीज फोन्स, फ़ोन के लेटेस्ट फीचर्स, ये द डिपेंडेंट है, फीचर्स किसके ऊपर है, फ़ोन के ऊपर है। ये तो इंडिपेंडेंट बन गया, लेकिन ये डिपेंडेंट बन गया। ये ऐसी, ये इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेगा। अब जैसे ये है, वरुण रोट ए लेटर, द कैसे आएगा, द लेटर वॉज सेंड टू हिज बेस्ट फ्रेंड, वरुण सब्जेक्ट के तौर पे इंडिपेंडेंट है, ए लेटर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, आर्टिकल के साथ आया, तो ए क्या दिखाता है, इंडिपेंडेंसी को दिखा रहा है। द लेटर डिपेंडेंट है, मतलब इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, पहले फर्स्ट में हुई है, तो ये आप ऐसे ही देखेंगे, टू हिज फ्रेंड, ये नेक्स्ट है, तो ये ऐसे फॉलो करेगा। अब आप देखिए इसको, ए टीम इज, ए टीम सब्जेक्ट इज बिल्डअप फॉर ए रिसर्च पर्पज इन ए यूनिवर्सिटी। अब आप ये है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, इनको हम बाद में कंसीडर करते हैं। मतलब ये देखा जाएगा, अगर द यूनिवर्सिटी लिखता है तो तब भी हमें देखना है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, उसको भी हमने देखना है कि कहीं क्या इससे भी अलग कोई हो सकता है कि वो जो इंडिपेंडेंसी को शो करे, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इतना डीप में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये पहचान करना है कि इनकी पोजीशन कैसी होती है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। अभी जैसे द रिसर्चर, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। सेलिब्रेटेड द विक्ट्री इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे हो चुकी है, उसी के कैंपस की बात कर रहा है। सम रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन, ये इंडिपेंडेंसी को दे रहा है। वर्क कैरिड आउट बाय द टीम, इस पे डिपेंडेंट है। अब आप देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला काम करता है। इंडिपेंडेंट की हमने बात कर ली, इंडिपेंडेंट हमने उठा लिया, ए टीम, इसमें सब डिपेंडेंट है, इसमें द टीम डिपेंडेंट है, इसके अंदर द रिसर्चर ये डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। तो ऐसे में वो फर्स्ट लाइन, उसके बाद अगर वो सब्जेक्ट की कहीं बात करता है तो उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, बाद में ऑब्जेक्ट वालों के, अगर ऑब्जेक्ट की चर्चा आगे होती है तो वो बाद में। अब ऐसे केस में देखिए, सम रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन वर कैरिड आउट बाय द टीम, टीम ने ऑब्जर्वेशन कैरी आउट की
द रिसर्चर सेलिब्रेटेड द विक्ट्री इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। वैसे भी थोड़ा लॉजिक ये भी बनता है, बाद में अगर आप चेक करना चाहे तो कहीं कुछ कैरी आउट किया जाएगा तब सेलिब्रेशन होगा, तब विक्ट्री होगी, तो वैसे भी सेंस करता है। लेकिन आप इससे भी देख सकते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट की बात हुई, उसने इसको एक्टिव बनाया था, इसको पैसिव वॉइस बना दिया, लेकिन पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है। तो ऐसे में द टीम को हम सब्जेक्ट को सबसे पहले कंसीडर करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। आगे के एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इन एडिशन, ऑल्सो, बट, हावेवर ऐसे कुछ लिंकर से या प्रीपोजिशन से होती है, तब ऐसे केसेस के अंदर हम लोग इनको डिपेंडेंट कहेंगे, फर्स्ट लाइन नहीं हो सकते हैं। और खासकर दो, सो, देयरफॉर, ये सब चीज़ें तो रिजल्टेंट को शो करते हैं, ये ज़्यादातर एंड में आते हैं। एक्रोनिम भी रूल होता है, जैसे कि द यूनाइटेड नेशन, ये फर्स्ट आएगा, उसके बाद ये फॉलो करेगा। किसी लाइन में द यूएन लिखा हुआ है, कहीं पे द यूनाइटेड नेशन, अगर इसकी फुल फॉर्म लिखिए तो वो फर्स्ट आएगा, क्योंकि पहली बार कंप्लीट नाम बताता है। मिस्टर एरोन मैक्स, मिस्टर मैक्स, मतलब ये पहले ये बाद में, ये पूरा नाम नहीं है, ये कंप्लीट नाम है, तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। तो ऐसे में ये फर्स्ट आएगा जब हम खासकर करते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ। अब आता है टाइम के साथ, कहीं ईयर्स की बात चल रही है, पहले कम वाला बाद में ज़्यादा ईयर वाला, यानी कि ये पास्ट को शो करता है, ये लेटेस्ट पास्ट को शो करता है, ये डेट वाला। टेंसेस के अंदर ये बहुत बार होता है, ऐसे में स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, पास्ट है फिर प्रेजेंट की बात करता है तो वो लास्ट में आएगी। बहुत बार ऐसे करता है, पास्ट में बात कर लेता है लेकिन एंड में प्रेजेंट में बात करता है, या फिर प्रेजेंट में चल रहा है एंड में फ्यूचर की बात कर लेता है, तो वो लास्ट लाइन बनती है। ऐसे में आपके पेयरिंग बनाने में आसान होता है। जैसे नाउ-ए-डेज बिल्डर्स यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू बिल्ड ए हाउस, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इट वॉज डिपेंडेंट है, ए बिल्डर इंडिपेंडेंट है, ए ब्यूटीफुल हाउस। अब ऐसे में आप देखोगे सीक्वेंस भी अगर थोड़ी ऐसे केसेज में आपको देखनी पड़ेगी कि ये जैसे प्रेजेंट में जा रहा है, ये उसने ये पास्ट में है। ए बिल्डर बिल्ट ए ब्यूटीफुल हाउस, उसने बिल्ट किया। इट वॉज, इट किसके लिए, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट को उसने सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि अगर इस पे जाएंगे नाउ-ए-डेज बिल्डर्स यूज, ये जनरल लाइन बोल रहा है लेकिन एंड की है, ये पास्ट की थी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इसने अपना सब्जेक्ट बनाया। ए बिल्डर बिल्ट ए ब्यूटीफुल हाउस, इट वॉज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ह्यूज मैन पावर, नाउ-ए-डेज बिल्डर यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू बिल्ड ए हाउस। अब ऐसे में इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा। ऐसे में क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा था और यहाँ पे प्रेजेंट की बात करने लगा, तो ऐसे ये चीज़ें आपने देखनी है। अब मैं आपको चाहूँगा कि एग्जाम्पल पे आएँ हम लोग और फिर रियल जो एग्जाम्पल है उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी ये रियल एग्जाम्पल है जिस पे हमने शुरुआत की थी। अब देखिए इसको, द रेंज, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट है। ये कौन सी रेंज, टू फाइंड आउट सी लाइफ इज एज डाइवर्स एज लैंड लाइफ, सम बायोलॉजिस्ट टू डू रिसर्च। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंस दिए तो दोनों को हमने चेक कर लिए। दिस कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, दिस क्या है, डिपेंडेंट है, तो ये फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। दे, ये भी डिपेंडेंट है। अब आपने देखना किसके, ये चाहे इंडिपेंडेंट हो लेकिन ये डिपेंडेंट हो गया, तो ऐसे में फर्स्ट लाइन हमारी कौन सी, सॉरी सेकंड वाली फर्स्ट लाइन बनी ये। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग वर्ड। जैसे हमने देखा कि इसके अंदर सी लाइफ, लैंड लाइफ की कहीं बात नहीं हुई, ऐसे में सम बायोलॉजिस्ट और रिसर्च। अगर सम बायोलॉजिस्ट की कहीं बात हो रही है, जैसे दे किसके लिए हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ उसके लिए, तो ऐसे में हम लोग फोर्थ लाइन उसके बाद आएंगे। दिस कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस वॉज पब्लिश्ड इन सेवरल लीडिंग जर्नल्स, ये नहीं हो सकती। हमारी फोर्थ के बाद दोनों को पढ़ेंगे। द रेंज इज एक्सट्रीमली वाइड। अब ऐसे में क्या किया था, इसके ऑब्जेक्ट पे हम लोग आगे ध्यान रखेंगे, क्योंकि दे की बात आगे, सम बायोलॉजिस्ट की बात आगे नहीं हो रही है, उसने अब आगे की बात शुरू कर दिया। दे स्पेंड 3 years काउंटिंग ऑल लिविंग बीइंग्स। दिस कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, ये भी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है। और दूसरा द रेंज इज एक्सट्रीमली वाइड। द रेंज कौन सी, ये इसमें तो रेंज की बात नहीं कर रहा है कहीं पे भी, ऐसी कोई चीज़ नहीं शो कर रहा है जिसको आप द रेंज रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन इसको बोल सकता है रेंज।
क्योंकि ये काउंटिंग ऑन लिविंग बींग्स को ये क्या है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे में इसको द रेंज बोल सकता है, क्योंकि अगर आप दोनों में कंफ्यूज भी हो ऐसे केस में तो आपने ये देखना है कि क्या वो फिर इसके नीचे आ सकती है या ये उसके नीचे आ सकती है। दोनों को थोड़ा सा फिर ऐसे केस में कंपेयर कर लेना है। अब ऐसे में साफ तौर पे दिखता है कि ये इसके नीचे फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर रेंज, एक्सट्रीमली वाइड, कोई भी वर्ड ऐसा सूट नहीं कर रहा है। और वॉज पब्लिश्ड इन सेवरल लीडिंग जर्नल्स, कुछ अचीवमेंट होगी या कुछ ऐसा होगा तब एंड में वो चीज़ें पब्लिश होंगी। अब ऐसे में हमारा 1 बनता है और फिर 3 बनता है। 2 पे ये दे ऑल लिविंग बींग्स द रेंज इज एक्सट्रीमली वाइड, ये समझ आता है। द रेंज कौन सी, ये इसको काउंट करना, ऑल लिविंग बींग्स को काउंट करना। और फिर दिस कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, ये जो पूरी एनालिसिस है ये कॉम्प्लिकेटेड, ये पब्लिश्ड हुई सेवरल लीडिंग जर्नल्स, इसको हम लोग एंड में देखेंगे। तो अब हमने देखना 2, 4, 1, 3, यही हमारा आंसर था। इसी टाइप से आपने देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब आप इसको देखिए, ऐसे एग्जाम्पल को जब आप पढ़ोगे, ऐसे रीऑर्डर को पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा इसमें क्या चीज़ें लिख करके। लेकिन आपने इन चीज़ों का ना, जैसे कैपिटल के तौर पे आया है ये कैपिटल, आपने इन चीज़ों का ना नाउन के तौर पे देखना है कि नाउन प्रोनाउन ऐसे देखना। प्रोनाउन को तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन नाउन में तो कुछ भी आ सकता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें जैसे मैंने कहा वो नाउन है, तो नाउन सिर्फ नाउन के तौर पे लेना, ना कि उसके मीनिंग समझने की कोशिश करना है। ये सब क्या है, ये नाउन है। अब ऐसे में अब आप, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन उठाने के लिए हम क्या करेंगे, द ओटेनियन डायनेस्टी, वो जे सैक्सोन डायनेस्टी, इसी का नाम होगा ये, ठीक है। उसको ये कहा गया है वो जे सैक्सोन डायनेस्टी, समझ में आ रहा होगा। द जर्मन मोनार्क्स, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। अब दूसरे देखें, इट इज ऑल्सो नो, कौन नो, कौन, इट इज कौन, पहली लाइन नहीं हो सकती। द फैमिली, कौन सी फैमिली, कहीं मेंशन नहीं है। अब ये भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसी का कोई पार्ट हो सकता है। द फैमिली इट सेल्फ इज ऑल्सो, ये आगे की है। आप पढ़ते पढ़ते साथ में कनेक्टिंग वर्ड से साथ में आप पेयर भी बना सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर आपको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी, आज लाइटिंग की इनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी हमने चाहा कि कोशिश करें कि आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाएं। इट वॉज नेम्ड, कौन इट वॉज, इट कौन है ये हमें नहीं पता है, ये प्रोनाउन है, किसी पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे में क्लियरिटी के साथ ये जा रहा है हमारा फर्स्ट, क्योंकि द ओटोनियन अगर ये है फेमस होगी कोई और इसके ऊपर ये इससे रिलेटेड है तो ये इंडिपेंडेंट जा रहा है। ऐसे केस में हमारा फर्स्ट है ये। अब उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ें यार, इट इज़ ऑल्सो नोन, इसका मतलब पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, इसका नाम कहीं बताया जा रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन। द फैमिली, इट्स फैमिली की बात नहीं हुई, क्योंकि हम लोग पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। दोनों इस एक केस में एक ही चीज़ है, इसी को उसने ये कहा है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर 3 ऑफ इट्स किंग होली, ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पार्ट हैं। इम्पेरर नेम्ड ओटो, अब ये सीधा दिख रहा है ना कि उसी का नाम, ये कहाँ से आया, ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमने सब्जेक्ट, इन चीज़ों को हमने देखना है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आया। तो ऐसे केस में इसका नाम को वो बता रहा है, क्योंकि द फैमिली तो अलग ही कैटेगरी है, हो सकता है यहाँ फैमिली ओरिजिन की बात कर रहा है तो फिर आगे इस फैमिली को ये रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ऐसे में पेयर भी बना सकते हो, जैसे अब यहाँ से दिख रहा है कि 2 3, 2 के बाद 3 आ सकता है। अब इट वॉज नेम हमारी फोर्थ हुई। इट इज़ ऑल्सो नोन, एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि जब एक के बारे में बात कर रहा है तो उसको हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इट वॉज नेम्ड, पहले इसको इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम कैसे आया वो रीजन बताया, फिर इट इज़ ऑल्सो इसका दूसरा नाम बताया, अभी सब्जेक्ट को ही उठा रहा है, फिर ये लास्ट में बच गया हमारा। तो ऐसे केस में क्या आया, फर्स्ट, फोर्थ और फिर उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, और ये पेयर भी हमारा ठीक है, हमने इसके बेस पे बनाया था, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा द फैमिली आपने ढूंढना है, उसका कोई अगर वो नाउन है तो उसका कोई ना कोई चीज़ आपको उसका एडजेक्टिव मिल जाएगी, या कोई ऐसा कॉमन नाउन है तो उसका सिनोनिम्स मिल सकता है। कंट्री है जैसे नेशन मिल गया, प्रॉपर नाउन का तो कोई सिनोनिम्स होगा भी नहीं, अगर उसको किसी नाम से जानते हो तो उसको मेंशन करेगा वो, जैसे ये दिए हुए हैं। अब इनके इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोनाउन को कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
आपने फर्स्ट लाइन उठानी है, उसके बाद आपने रीड आउट करना है, क्योंकि जो कनेक्टिंग वर्ड होंगे, जो सेम वर्ड होंगे, आप उस पर फोकस कर पाओगे और उनके पेयर बना पाओगे। पहली लाइन उठाने में 5 से 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसके बाद तीनों जो बाकी 3 बची है 4 बची है, पेशेंस के साथ उसको पढ़ोगे और फिर कनेक्टिंग वर्ड्स को ढूंढोगे, सब्जेक्ट को उठाओगे, फिर देखोगे कि कहाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा था, उसको कनेक्ट करोगे। और ऐसे में अगर आपको ये लगे कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करें पहली लाइन उठाए और फिर पेयर बनाए, चाहे एक पेयर बनाए, 2 पेयर बन गए तो पूरा कंप्लीट सोलो हो जाएगा। और अगर एक पहली लाइन उठाना सीखे, उसके बाद एक पेयर बनाया, तो एक लाइन बची है तो उसको फिट करना भी सीख जाओगे कि पहले के बाद आएगा या जो पेयर बनाया उसके बाद आएगा। 1 4 2 3 हमारा आंसर 1 4 2 3 जी। आप इसको देखिए। इन एडिशन तो मैंने कहा था 1 ऑफ द 5 कौन से, अभी हमें नहीं पता। इन एडिशन नहीं, फर्स्ट लाइन ए टीम इंडिपेंडेंट ऑफ साइंटिस्ट की है, हैज़ डिस्कवर 2 अर्थ लाइक इंडिपेंडेंट इन द हैबिटेबल ऑर्बिट ऑफ ए सन लाइक स्टार। ये जैसे ही आ गया ना, इन द हैबिटेबल, द हैबिटेबल किसका, इसका, इसकी तो प्रॉपर है यहाँ पे, तो ये ऐसे केस में इंडिपेंडेंट। अब आप देखो 4 ऑफ द प्लैनेट्स, कौन से द प्लैनेट्स, ठीक है। ये चाहे सुपर अर्थ हो ये, लेकिन ये डिपेंडेंट हुआ, ये चाहे इंडिपेंडेंट हो, प्रॉपर नाउन हो, तो कोई भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यूजिंग ऑब्जर्वेशन गैदर बाय नासा केपलर मिशन, हमने देखा सब्जेक्ट द टीम, ए टीम सब्जेक्ट था, ये पहले 2 का 4 का वो बनाओ पेयर। द टीम फाउंड, सब्जेक्ट के तौर पे फाउंड 5 प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट क्या 5 प्लैनेट्स, और हम पढ़ रहे थे द प्लैनेट्स 1 ऑफ द 5 4 ऑफ द प्लैनेट्स। पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि अगर ज़्यादा संख्या होगी उसके बाद कम संख्या वाला आएगा, ठीक है। अब हमने दीज न्यू सुपर अर्थ्स, कौन से दीज, ये फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, सुपर अर्थ्स हम कहीं पढ़ रहे थे, ये रहा, इसका भी पेयर बन सकता है। 5 के बाद 3 का पेयर बनाओ, फिर पेशेंस के साथ इसको लाइन अप कर दो। हमारा अब ये सब डिपेंडेंट हमने मिले हैं, कोई ना कोई डिपेंडेंट है। अब ये जो सेकंड है वो इंडिपेंडेंट मिला है। उसके बाद द टीम, सब्जेक्ट को ही हम लोग देखेंगे, द टीम की यहाँ बात की है, उसने नई ऑब्जर्वेशन क्या मिली 5 प्लैनेट्स। अब ऐसे में 2 के बाद हमारा आया 4, फाउंड 5 प्लैनेट्स की बात की, टीम की अगर आगे बात नहीं कर रहा है तो हम लोग प्लैनेट्स पे जाएंगे। 4 ऑफ द प्लैनेट्स सो कॉल्ड सुपर अर्थ्स। इन एडिशन, तो ये तो इसके प्लस की कोई चीज़ है। 4 ऑफ द प्लैनेट्स आप देखोगे, बाकी के वर्ड भी अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे सुपर अर्थ्स है, आर सो कोल्ड, इन्हीं प्लैनेट्स को सुपर अर्थ्स बोला, इन्हीं का नाम है। तो अब इसके बाद हमारा जैसे दीज न्यू सुपर अर्थ्स प्लैनेट्स, तो ऐसे में सुपर अर्थ्स की बात यहाँ हुई थी, 3rd पहले आएगा। ये 5, ये हमने गलत कर दिया क्योंकि ये नीचे आएगा, 3 ऊपर लिखना था हमने, ये गलत कर दिया था हमने, तो ऐसे में 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। अब आप देखिए लास्ट में क्या बचा है, 1 बचा है, 1 ऑफ द 5, क्योंकि 4 ऑफ द प्लैनेट्स ये है सब्जेक्ट, इसी को उसने सुपर अर्थ्स बोला। फिर दीज न्यू सुपर अर्थ्स, क्योंकि अगर ये अलग होता, ये अलग होता, तो एक बात, फिर उसकी बात हम लोग यहाँ इसकी बात करते। अब इसी को, ये जो प्लैनेट है ये सुपर अर्थ्स प्लैनेट है, इसलिए इसकी बात सबसे पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। जो हमने 4 की बात की है, ये उसी को बोला दीज न्यू सुपर अर्थ्स, मतलब ये 4 सुपर अर्थ्स हैं, इसकी बात करेंगे। फिर लास्ट में बचा वो आंसर हमारा, ये हुआ 2 4 3 5। शायद आपको समझ आ गया होगा, ना समझे तो दोबारा से आप इसको चेक करना। प्रॉब्लम आती है तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अभी तक जो मानी जाती है वो ये है कि 70-80% कही जाती है। कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि टाइम प्रेशर भी होता है। लेकिन आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन उठानी है, जो कि मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड, कई बार 15 सेकंड ले लेंगे, लेकिन उसके बाद आप रीड आउट जब करोगे, बाकी के बच्चे पैराग्राफ को कर लेना है उसको, और जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है। और उसके बाद सब्जेक्ट उठा करके ये देखना है कि इसकी चर्चा, यानी कि इसको कहाँ पहले मेंशन किया, उनकी पेयरिंग बनाएंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन उठाने के बाद मैंने देखा है कि वो देखते हैं दूसरी कौन सी होगी, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आपने पढ़ना है, कनेक्ट वर्ड को फिर कनेक्ट करना है, इनको सब्जेक्ट को खासकर
ये जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डू दिस, क्या दिस, ये तो ऐसे कनेक्ट करके चलना है फिर, ताकि आप एक ऑर्डर बना उसको, उसका एक करेक्ट ऑर्डर बना उसको। और फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप करिए जो नंबर दिए गए हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहे। हम ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वीडियो बनाएंगे, और रीडिंग के पीटी रीडिंग के लिए, और जो बाकी के जैसे एमसीक्यू वगैरह हैं उसके बहुत ही सिंपल मेथड होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के भी, और एमसीक्यू के लिए भी। जो पैराग्राफ में से हम लोग एमसीक्यू यानी कि पैसेज में से जब हम लोग एमसीक्यू छांटते हैं तो उसके भी बड़े इजी मेथड है। तो मैं आपसे चाहूँगा वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ, और जो चैनल है संधू वीज़ा कंसल्टेंट्स उसको ज़रूर आप फॉलो कर ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक एक करके हम लोग रीडिंग जो आइल्स में आती है उसको लेकर के भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, और जो इंग्लिश आइल्स पीटी के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि 10% ग्रामर यूज़ होती है, उसको लेकर के भी हम लोग ज़रूर इस पर वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।